नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया आदेश आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति काफी ज्यादा समय निकल जाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और उसके पीछे का कारण सिर्फ यही रहता है कि वो सामने वाली पार्टी को हरासमेंट करना चाहता है ना। जब कई सालों बाद कोर्ट में केस डाला जाता है तो तब भी सामने वाली पार्टी की, जिसकी कोई गलती नहीं है, सालों साल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। और अगर केस के अंदर कोई मुख्य राहत मांगना भूल गए तो फिर तो कहना ही क्या है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आज की वीडियो में साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक व्यक्ति समय सीमा से बाहर निकल चुका है और वह कोर्ट में चाहे राहत भी ना मांगे, यह चीज कोर्ट में कहीं भी ना जाए कि केस समय सीमा से बाहर है, तब भी कोर्ट को अब केस खारिज करना ही पड़ेगा। और इसका क्या इंपैक्ट करने वाला है, कैसे यह चीज लागू होगी, आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक फ्री में व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, जहां पर जो भी नई लीगल अपडेट्स आ रही हैं, जो भी नई जजमेंट्स आ रही हैं, जो भी नए कानून आ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी, जो आप लोग अक्सर अनजाने में भूल जाते हैं ना। अगर आप भी उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, मात्र उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप भी हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सिविल डिस्प्यूट यानी कि वह केस जो दीवानी होते हैं, यानी कि वह मुकदमे जो सिविल नेचर के होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हर प्रकार के सिविल केस को कोर्ट में डालने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे कि अगर आप लोग लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 3 देखें, साफ कहता है कि अगर एक ऐसा केस है जो लिमिटेशन टाइम के बाहर जाकर डाला गया है तो उसको बाढ़ कर दिया जाएगा। बाढ़ करने से मेरा मतलब है उस व्यक्ति को रोक दिया जाएगा कि वो कोर्ट के अंदर इस केस को नहीं दाखिल करा सकता, क्योंकि वह समय सीमा के बाहर हो चुका है ना। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि समय सीमा कितनी होगी, उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना है, 3 साल की समय सीमा, डिक्लेरेशन सूट डालना है, 3 साल की समय सीमा। ये दोनों चीज आर्टिकल 58 59 में दी गई है। संपत्ति से कब्जा खाली कराना है, 12 साल की समय सीमा। किसी से प्रॉपर्टी वापस लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। किसी से पैसा लेना है, 3 साल की समय सीमा। इस प्रकार से हर चीज की समय सीमा ये लिमिटेशन एक्ट 1963 देता है कि अगर आपको कोर्ट में जाकर केस करना है तो जो समय सीमा है उसी के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और जाकर केस डालना पड़ेगा ना। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लेते हैं हम समय सीमा से बाहर हो गए, हमने जो केस डाला है वो लिमिटेशन टाइम पूरा होने के बाद डाला है, अब हम क्या करें। देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है सीपीसी के ऊपर, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर आप उसका ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी देखें तो वो साफ कहता है कि अगर एक ऐसा केस कोर्ट में डाला गया है जो किसी कानून के तहत बाढ़ हो चुका है, जैसे लिमिटेशन एक्ट कहता है समय सीमा निकल गई तो आपका केस बाढ़ है, मतलब स्वीकार नहीं होगा, तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी कहता है कि आपके केस को कोर्ट में डालने के बाद हम रिजेक्ट कर देंगे। और इसी प्रावधान का इस्तेमाल केस के शुरुआत में किया जाता है ताकि सामने वाली पार्टी का केस शुरू में ही खारिज करा दिया जाए ना। अब आपको समझ में आ गया लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है और कैसे उसको कोर्ट केस में खारिज किया जाता है।
कौन सा प्रावधान लगाया जाता है। अब जैसा कि आपने देखा कि यहां पर एक एप्लीकेशन लगाकर आवेदन देना पड़ रहा है कोर्ट में, ऑर्डर 7 रूल 11, या फिर अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं लगा रहे तब भी अगर आपने अपने जवाब दावे यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि देखो सामने वाले व्यक्ति ने जो कोर्ट में दावा डाला है वो समय सीमा से बाहर है, इसको कोर्ट डिसमिस करे और उसके ऊपर कॉस्ट लगाए, तो ऐसी कंडीशन में आपने प्रेयर में ये मांग करी है कि हाँ भाई सामने वाले का केस टाइम बार्ड है और वो सुनवाई योग्य नहीं है, तो कोर्ट उसको इशू में फ्रेम करके ये देखता है कि सामने वाले का केस क्या टाइम बार्ड है या फिर नहीं, और उसी के हिसाब से तय होता है कि उसका केस सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। ये कंप्लीट प्रोसेस था कि कैसे ऑर्डर 7 रूल 11 में शुरू में खारिज कराएं या कैसे जवाब दावा देकर अपनी प्रेयर में मेंशन करें कि वो समय सीमा से बाहर है। पर उस कंडीशन में क्या होगा जब वकील साहब ये ग्राउंड कोर्ट के सामने रखना ही भूल गए कि ये केस तो समय सीमा से बाहर है। कई बार होता है आप लोगों को जानकारी है ही नहीं, आप तो लेमैन हैं, वकील साहब इस पॉइंट को उठाना भूल जाते हैं कि ये तो समय सीमा से बाहर है, तब क्या होगा। इसी चीज से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट साफ कहता है केस अगर समय सीमा से बाहर है तो उस केस को डिसमिस करो, रिजेक्ट करो, भले वो चीज प्रेयर में साफ तरीके से मांगी नहीं भी गई हो तब भी उसको डिसमिस करना ही पड़ेगा। साफ शब्दों में ये बात यहां पर कही गई है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं, इसके बाद हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में बोला क्या है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है आर नागराज डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर वर्सेस राजमानी एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 5131 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 अप्रैल साल 2025। प्रेजेंट केस में कोर्ट में एक केस दाखिल किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया क्योंकि वो केस समय सीमा से बाहर था। बाद में इस चीज से रिलेटेड अपील डालते हुए ये मैटर हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने 25 सालों के बाद उस केस को दोबारा से ट्रायल कोर्ट में रिमांड कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि ट्रायल कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन तो उठाया ही नहीं गया था कि ये केस समय सीमा से बाहर है। अगर ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया, ये प्रेयर मांगी ही नहीं, तो ट्रायल कोर्ट अपनी तरफ से कैसे उस केस को डिसमिस कर सकता है ये कहते हुए कि ये तो समय सीमा से बाहर है। और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने दोबारा से ट्रायल कोर्ट के सामने इस केस को रिमांड कर दिया और दोबारा से इशू फ्रेम करके इस चीज पर सुनवाई करने की मांग की ना। फिर ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की गई है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कितना बड़ा निर्णय दिया है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कि कोई भी कोर्ट एक केस को डिसमिस कर सकता है अगर वो केस टाइम बार्ड है, मतलब समय सीमा से बाहर है, भले वहां पर वो इशू लिमिटेशन का स्पेसिफिकली फ्रेम ही नहीं हुआ हो। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कोर्ट किसी भी अपील एप्लीकेशन या सूट को डिसमिस कर सकता है अगर वो टाइम बार्ड है, भले वो चीज डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली केस के अंदर ना उठाई हो। मतलब कि अब कोर्ट को इंडिपेंडेंट पावर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है कि अगर केस समय सीमा से बाहर है, डिफेंडेंट उस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, कारण कुछ भी हो, तो ट्रायल कोर्ट उसको डिसमिस करने का पावर रखता है। और यहां पर जो हरासमेंट होती थी कई कई सालों बाद केस डालने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय आने के बाद उन पर रोक लगने वाली है। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, नंबर पर कॉल करके आप जजमेंट की कॉपी की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।